हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको कई लोग बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज बेसिकली हम इसी के बारे में फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सुनने में जितना कठिन लगता है उससे ही कई गुना आसान भी है। तो क्योंकि हम लोग 3 इक्वेशन अपनी 10th क्लास तक पढ़ चुके होते हैं तो इन तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे हम फोर्थ इक्वेशन का नाम सुनते हैं तो हमें थोड़ा घबराहट होने लगती है, क्योंकि पहली बार में कई लोगों को समझ में नहीं आती है और कई लोग इसे ढंग से समझाते नहीं हैं, इसलिए ये ज़्यादा कठिन लगती है। तो हम इसे बेसिक कॉन्सेप्ट से बेसिक से लेकर चलते हैं, उसके हिसाब से हम चलते हैं। वैसे सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी कठिन नहीं हो सकता। देखो बेसिकली ये फोर्थ इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन से ही ड्राइव होती है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं, ना कोई ज़्यादा रटने वाली बात है। इसमें फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से देखो हम लोग देखते हैं। जैसे अब इमेजिन करो कोई एक कार है, मतलब सीधे रोड पे चल रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लो ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट से इसने स्टार्ट किया, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या बना लेते हैं, हमने ऐसा लिया और हमने बना लिया एक पाथ। हमने सिंपल लिया, ऐसा पाथ बना लिया। इस 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि अगर मान लो हमने 0 से स्टार्ट किया तो ये जब ए मान लो यहाँ पहुँचेगा तो इसका मतलब है कि इसने 2 मीटर कवर किया 1 सेकंड में। इसका मतलब है फर्स्ट सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किया। जैसे ही हम इस पॉइंट पे आएंगे तो फिर 2 मीटर फिर कवर करेगा, ये करेगा सेकंड पे। ऐसे ही हम और अगर थर्ड सेकंड पे देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसने 2 मीटर फिर कवर किया है, और इस फिर फोर्थ सेकंड पे हम देखेंगे कि इसने 2 मीटर फिर कवर किया। ये तो बहुत सिंपल सा आसान है। अगर हम इसका निकालना चाहें कि आखिरकार इसने, अगर हम तो तुमसे पूछें कि इसने फोर्थ सेकंड में इसने कितना कवर किया, तुम कहोगे क्या, कहोगे भैया इसने 2 मीटर इसने कवर किया है। सिंपल सा आसान। अब देखो, और अब अगर एक्सेलरेशन, ये तो सिंपल सा कांस्टेंट वेलोसिटी से है, मतलब इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अगर इसमें एक्सेलरेशन होने लगे, क्या होने लगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी का इंक्रीजिंग होना है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर ऐसी वाली सिचुएशन आ जाए तो इसको हम कैसे डील करते हैं, इसे बहुत सिंपल सा हमें मान लेना है। हमें मान के चलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका जो एक्सेलरेशन है वो हम कितना मान के चल रहे हैं, वो हम मान के चल रहे हैं कि इसने कितना ले लिया है, एक्सेलरेशन ले लिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। तो जैसे मान लो इसके लिए हम इसका पाथ बनाते हैं, सिंपल सा, कोई कठिन नहीं है। जब फर्स्ट सेकंड पे आया तो जैसे देखो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और अपने पास टाइम भी हम लोग इसे गिवन प्रोवाइड करते जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता कि अगर 3 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। बी इक्वल टू ए टी प्लस यू, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे अच्छी सेकंड इक्वेशन है, सबसे सूटेबल। हम इससे तुम्हें डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसने फर्स्ट सेकंड में एस कितना कवर किया, इसने एस कवर किया इनिशियल वेलोसिटी 2, टाइम 1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 का, और टाइम कितना है 1। तो इसका आंसर आया है 3 मीटर। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने कितनी मान ली है, आंसर मान क्या ली, आंसर आया 2 मीटर, तो सॉरी 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हम मान के चलते हैं कि इसने, ये तो हो गया टी इक्वल टू जब 1 सेकेंड हो, अगर टी इक्वल टू 2 सेकेंड हो तो डिस्टेंस कितना आएगा, उसके लिए भी हम लोग सिंपल सा निकालना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, तो हमने लिया एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2, टाइम 2 प्लस हाफ ए 2 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 + 4 8 मीटर। इसका मतलब है फर्स्ट सेकंड था, यहाँ मान लो कितना आ गया है, सेकंड। इसका मतलब इस ओ पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है,
देखना चाहें तो कितना है, ये आ गया है 8 मीटर। सिंपल सी, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो और ड्राइव करते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि टाइम अगर थर्ड मतलब 3 सेकंड बाद कहाँ होगी मूवमेंट, तो उसके लिए भी हम देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, S इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस हाफ A इंटू 3 का स्क्वायर। सिंपल सा कहानी की है। 6 प्लस 9 कितना आया है, 15 मीटर। इस 15 मीटर का आखिरकार मतलब समझते हैं क्या है। इस 15 का मतलब है कि यहाँ जब ये थर्ड सेकंड पे यहाँ कोई पहुँचा होगा ऑब्जेक्ट, तो उसने डिस्टेंस कितना, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से होगा कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। अगर हम तुमसे क्या पूछ लें, इतना लगभग कहानी आ रही है। अगर इसे मान लो 4 सेकंड के लिए हम निकालें तो 4 सेकंड भी हम आसानी से निकाल आया। अब अगर हम तुमसे पूछें कि आखिरकार इसने थर्ड सेकंड में इसने कितना ट्रैवल किया है, अगर हम तुमसे पूछें कि इसने थर्ड सेकंड में कितना ट्रैवल किया, थर्ड सेकंड का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है। इस थर्ड सेकंड का मतलब यही है कि 2 से लेके 3 तक जो टाइमिंग हुई है उसके बीच में आखिरकार उसने कितना डिस्प्लेसमेंट उसने क्या किया है, कवर किया है। तुम क्या करोगे, सिंपल सा 15 है और तुम्हारे पास 2 पे कितना है, 8 है। तो हमारे पास 15 माइनस 8 कितना आएगा, 7 आ गया है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना किया है, 7 मीटर। अगर हम तुमसे पूछे सेकंड पे कितना किया, ये 3 है, ये 8 है, तो यहाँ आ जाएगा 5 मीटर। ये 3 5 7, इतना सिंपल सा आ गया है। तो अगर हम तुमसे पूछें तो इसने थर्ड सेकंड पे कितना ट्रेवल किया, तो तुम कहोगे कि थर्ड सेकंड पे इसने किया, वो किया है 7 मीटर। अब इसका ये तो हम लोगों के मतलब कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करी है। अगर इसी को हम फार्मूला बेस्ड बनाने की कोशिश करें, अगर इसी को पहले हम इसका फार्मूला यूज़ करा के दिखाते हैं, फिर हम बताएंगे कि आखिरकार ड्राइव हुआ कैसे। जैसे मान लिया SN/TH इक्वल टू होता है U प्लस 1/2 A इंटू 2n-1। तो इसका हम सिंपली क्या इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, S थर्ड सेकंड पे निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी मान के चले हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमने मान के चली थी 2 प्लस A की हमने वैल्यू ली थी 2/2। कौन से टाइम पे निकालना है, हमने कहा थर्ड सेकंड पे। n की वैल्यू वही है कि मतलब कौन से टाइम पे निकालना है, 2 इंटू 3 माइनस 1। ये कैंसिल आउट, 2 प्लस 6 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा 7। तो हमने इसका फॉर्मूले से भी निकाल लिया है और हमने ऐसे अपने दिमाग से मतलब है। इसका मतलब ये है जो 7 मीटर आया उसका, अगर हम अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सेकंड से लेके थर्ड सेकंड में आखिरकार उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसी का ही 7 मीटर है। अब इसकी हम क्या करते हैं, इक्वेशन ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। हमें सेकंड इक्वेशन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। सिंपल सी है। जैसे हमने ड्राइव क्या किया था, हमने अभी इसमें क्या किया था, हमने किया था कि T3 में से हमने T2 को माइनस किया था कि नहीं, सिंपल सी कहानी थी कि नहीं। तो अब मान लो इसको अगर मान लेते हैं nth सेकंड, और nth सेकंड से एक अगर कम कर दो क्या हो जाएगा, n-1 सेकंड। तो अब हम इक्वेशन रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम SN के लिए निकालते हैं। SN इक्वल टू क्या होगा, होगा U N, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस हाफ AN का स्क्वायर। यहाँ तक बहुत सिंपल सा, बहुत आसानी से तरीक़ा से। हम क्या कहेंगे, SN-1 रखते हैं, मतलब जहाँ टाइम है वहाँ SN-1 रखो, UN-1 प्लस हाफ AN-1 का स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, SN माइनस
एस एन माइनस वन से क्या करना, हमें माइनस कर देना है। इसका मतलब ये है कि यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर में से तुम माइनस कर दो क्या, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, वो आएगी कि एस एनथ इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू प्लस ए बाई टू और टू एन माइनस वन। तो अब शायद तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा, क्या क्या का जो एशंत बता रहा है वो रियल में आखिरकार बता क्या रहा है। आई होप, मुझे लगता है कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिया, अगर इसे करते कैसे हैं, उसका रियल मतलब क्या है। अगर कोई भी किसी को कोई भी डाउट्स कुछ भी आए तो कमेंट्स में लिख सकते हो और उससे बेहतरीन से बेहतरीन उसका क्लियर करने की कोशिश करेंगे।